हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताएंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 51 और यहाँ पर है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो जैसे मैं गरीब हूँ, मैं गरीब था, हम लोग किसान हैं, यानी कि इस तरह से अलग अलग सेंटेंस दिया गया है। तो चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो इसके नियम के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखें क्या हो और यहाँ पर था भी है, तो यानी कि इसमें दो तरह का है। तो सबसे पहले इसमें जो प्रयोग करना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर हूँ है यानी कि है, तो उसमें इज एम आर का प्रयोग होती है। तो इसमें इज या फिर एम या फिर आर का प्रयोग कर लेना है प्लस में। उसके बाद यहाँ पर इज एम आर या फिर यहाँ पर क्या है था भी है, तो यहाँ पर था के लिए वाज या फिर वेयर का प्रयोग करना है, वाज या फिर वेयर का प्रयोग करना है। उसके बाद प्लस में अगर इसमें नहीं रहे तो नोट का भी प्रयोग कर लेना है। तो यहाँ पर नोट, अगर नहीं रहे तो नोट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। चलिए उसके बाद प्लस में अदर वर्ड जो भी रहे उन सभी का प्रयोग करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर और यहाँ पर ए जो है, उसके बाद वाज या फिर वेयर का, जब था थे थी लास्ट में रहे तो वाज या फिर वेयर का प्रयोग करना है। प्लस में नहीं रहे तो नोट का प्रयोग करना है, अन्यथा नहीं। प्लस में अदर वर्ड जो भी रहेगा उन सभी का प्रयोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो अगर इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है तो सबसे पहले यहाँ पर इज एम आर यानी कि इसको क्या कर देंगे, फर्स्ट में लिख लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस रहे तो सबसे पहले यहाँ पर इज या फिर एम या फिर आर का प्रयोग करना है, या फिर वाज का प्रयोग करना है, या फिर वेयर का प्रयोग करना है। वेयर का प्रयोग करना है, प्लस में सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। प्लस में अगर नहीं रहे तो नोट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में यहाँ पर अदर वर्ड जो भी रहेगा तो उन सभी का प्रयोग कर लेना है। प्लस में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग करना है, इस तरह से। तो यहाँ पर इस नियम से बनाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं गरीब हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या है सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट चूज करना है। तो यहाँ पर मैं हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैं का इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई। और यहाँ पर हूँ है यानी कि इज एम आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम। उसके बाद गरीब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, पुअर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पी डबल ओ आर, पुअर, इस तरह से हो जाएगा। चलो उसके बाद मैं गरीब था, तो यानी कि यहाँ पर मैं गरीब था तो मैं हो गया क्या, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं का इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई। उसके बाद लास्ट में क्या है, था है, तो यानी कि इसमें वाज या फिर वेयर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, आई के साथ जो प्रयोग करते हैं वाज का प्रयोग करते हैं, आई वाज। और यहाँ पर गरीब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, पुअर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, पुअर, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे का सेंटेंस इस नियम से बना लेंगे। चलिए उसके बाद है हम लोग किसान हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वे। और यहाँ पर हैं यानी कि यहाँ पर आर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर वी आर। उसका बाद किसान का इंग्लिश क्या हो जाएगा, फार्मर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ए आर एम ए आर और यहाँ पर लास्ट में एस का प्रयोग करना है। अब एस का प्रयोग क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसान हैं, यानी कि एक से अधिक किसान है, इसलिए यहाँ पर एस का प्रयोग कर लेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग किसान थे, यानी कि थे आ गया तो वाज या फिर वेयर का प्रयोग होगा। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी। और वी के साथ जो प्रयोग करेंगे वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वी वेयर। उसके बाद यहाँ पर किसान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मर्स। एफ ए आर एम ए आर एस, फार्मर्स, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद तुम लोग धनी हो, तो तुम लोग का इंग्लिश क्या होगा, यू। तो यहाँ पर लिखेंगे यू और यू के साथ जो प्रयोग करेंगे क्या, आर का प्रयोग, यू आर। और धनी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रिच। तो यहाँ पर लिखेंगे रिच, इस तरह से हो जाएगा। तुम लोग धनी थे, तो यहाँ पर तुम लोग का इंग्लिश क्या लिखेंगे, यू। और यहाँ पर थे है तो यू के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, यू वेयर। उसके बाद धनी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रिच। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, रिच। उसके बाद आप लोग डॉक्टर थे, तो आप लोग का इंग्लिश क्या, यहाँ पर वेयर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर वेयर का प्रयोग करना है, थे है तो वेयर का प्रयोग। और यहाँ पर है रहेगा तो इज एम आर का प्रयोग, जो जिसके साथ प्रयोग हुआ उसका प्रयोग कर लेंगे। चलो उसके बाद आप लोग डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर आप लोग का इंग्लिश क्या होगा, यू। तो यहाँ पर लिखेंगे यू। और यहाँ पर हैं तो आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर। और यहाँ पर डॉक्टर का क्या हो जाएगा, डॉक्टर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ओ सी टी ओ आर एस, डॉक्टर्स। चलिए इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद वह सुंदर है, तो यहाँ पर वह सुंदर है, तो वह का इंग्लिश यहाँ पर सी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सी, यानी कि यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो सी का प्रयोग करेंगे, सी इज। और यहाँ पर सुंदर का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल, इस तरह से हो जाएगा।
चलिए उसके बाद यहाँ पर वह सुंदर थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सी, और यहाँ पर थी है तो वाज का प्रयोग करेंगे। सी वाज, और सुंदर का इंग्लिश क्या हो जाएगा ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। इस तरह से हो जाएगा। वह एक नेता है, तो वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे ही इज, ही के साथ इज का प्रयोग करना है, ही इज। और यहाँ पर एक नेता यानी कि ए लीडर हो जाएगा, तो LEADER, ए लीडर, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वह एक नेता था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ही, और यहाँ पर था है तो वाज का प्रयोग करेंगे, ही वाज ए। और यहाँ पर नेता का इंग्लिश क्या हो जाएगा लीडर, LEADER, लीडर, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वे लोग ईमानदार हैं, तो यहाँ पर वे लोग का इंग्लिश क्या लिखेंगे दे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे THUI दे, और दे के साथ जो प्रयोग करेंगे आर, दे आर। और यहाँ पर दे आर और ईमानदार का क्या हो जाएगा ऑनेस्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे HONEST, ऑनेस्ट। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वे लोग ईमानदार थे, तो वे लोग का इंग्लिश क्या लिखेंगे, यहाँ पर दे का प्रयोग करेंगे, दे। और दे के साथ यहाँ पर थे है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, दे वेयर। और यहाँ पर ईमानदार का इंग्लिश क्या हो जाएगा ऑनेस्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे HONEST, ऑनेस्ट। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वे लोग किसान हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वे लोग का इंग्लिश हो जाएगा दे, और दे के साथ जो प्रयोग करेंगे आर, दे आर। और किसान का इंग्लिश क्या हो जाएगा फार्मर्स, यानी कि किसान का इंग्लिश यहाँ पर फार्मर होगा, तो यहाँ पर FARMER, और यहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे फार्मर्स, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वे लोग किसान थे, तो यहाँ पर वे लोग का इंग्लिश क्या लिखना है दे, और दे के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे, दे वेयर। उसके बाद किसान का इंग्लिश क्या हो जाएगा फार्मर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे FARMARS, फार्मर्स, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद रामू गरीब नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रामू, तो यहाँ पर लिखेंगे रामू इज, नाम है तो नाम के साथ इज का प्रयोग करेंगे, रामू इज नॉट, रामू इज नॉट। और गरीब का इंग्लिश क्या हो जाएगा पुअर, तो POOR, पुअर, इस तरह से हो जाएगा। रामू गरीब नहीं था, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या रामू। उसके बाद वाज का प्रयोग करेंगे, रामू वाज नॉट। उसके बाद गरीब का इंग्लिश क्या हो जाएगा पुअर, तो यहाँ पर लिखेंगे रामू वाज नॉट पुअर। चलिए क्या रामू गरीब है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रयोग करेंगे इज रामू, इज रामू। और गरीब का इंग्लिश क्या हो जाएगा पुअर, इज रामू पुअर, तो यहाँ पर इज रामू पुअर, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है क्या रामू गरीब था, तो यह इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर इज फर्स्ट में करेंगे, क्योंकि रामू के साथ इज का प्रयोग कर रहे हैं तो इज को फर्स्ट, तो यहाँ पर इज रामू, तो यहाँ पर लिखेंगे इज रामू। और गरीब का इंग्लिश क्या हो जाएगा पुअर, POOR, पुअर, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेक्शन का एक्सरसाइज 51 है, यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इस तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।